नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे और आप सभी के धार्मिक यूट्यूब चैनल माँ के अनमोल रतन में। और सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग एक नए युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यह कालखंड जो कि 2025 से शुरू हो रहा है वह बहुत ही खास है। भले ही आने वाले समय जो कि 2025 से 2040 तक का है वह मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव लाएगा और हम मानवों को जीवन के सबक सिखाएगा। परंतु इस कालखंड के बुरी परिस्थितियों से जो पीढ़ी सीख लेंगे वह बहुत कुछ हमारे भविष्य पर निर्भर करेगा, जो कि पृथ्वी के भविष्य के संरक्षक होंगे। इसलिए यह मानव पीढ़ी बहुत खास हो जाता है और इसी पीढ़ी का नाम है बीटा जनरेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीटा जनरेशन के बारे में जानेंगे और वे क्यों खास है इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक के जनरेशन ने काफी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास किया है तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीक का भी विकास किया है। आने वाले समय में और भी कई विकास की संभावनाएं हैं, परंतु एक चीज जो पीछे छूट जाती है वह है धरती माता का अस्तित्व और इस पर पलने वालों जीवों पर खतरा, जो कि दोस्तों वो हमेशा से बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं मानवों ने ही विज्ञान और तकनीक के विकास के सहारे पृथ्वी के वातावरण पर संकट उत्पन्न किया है और इसी संकट को दूर करने के लिए पैदा लेगा यह जनरेशन बीटा। हालांकि आने वाले समय में इस जनरेशन की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि संपूर्ण विश्व में अधिकांश देशों में चाइल्ड बर्थ रेट कम हो चुका है और इस जनरेशन के लोगों कम होंगे, परंतु जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान निकालने में समर्थ होंगे और संपूर्ण मानव को एक नई राह दिखाएंगे और एक नए और सच्चे युग का आरंभ करेंगे। और जैसा कि हमें आशा और विश्वास है कि आने वाले कालखंड में प्रभु कल की अपनी शक्ति दुनिया को दिखाएंगे और हो सके प्रभु कल की इस जनरेशन के भी राह दिखाने वाले हों और जनरेशन के पास हो सके कि श्री विष्णु और श्री कल की कृपा से दूरदर्शी सोच हो और ये सभी लोग सच्चे और शुद्ध विचार वाले लोग हों, क्योंकि ये जनरेशन के लोग अपने बचपन और जवानी में ही बहुत कुछ सह चुके हों और ये लोग बुरी परिस्थितियों को भी देख चुके होंगे। ये लोग अपने माता पिता पर हुए जलवायु परिवर्तन, बीमारी और अनेकों समस्याओं के कारण मुश्किलों को महसूस कर चुके होंगे और संभव है कि इन्हीं समस्याओं के कारण वे अपने करीबी लोगों को भी समय से पहले खो चुके होंगे और यही अपनों को खोने का दर्द उन्हें एक बेहतर और दूरदर्शी सोच वाला इंसान बनाएगा, जिससे वे अपने भविष्य को सुधारने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे और इन्हीं समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए नए नए तकनीक का अनुसंधान करते रहेंगे, ताकि भविष्य में खाद्य संकट और विभिन्न बीमारियों को जड़ से समाप्त किया जा सके। बीटा जनरेशन एक ऐसा जनरेशन होगा जिस पर प्रभु की असीम कृपा होगी, या फिर यूं कहा जा सकता है कि ये लोग प्रभु कल्कि के सैनिक होंगे और ये लोग उन्हीं के द्वारा राह दिखाए गए मार्ग पर चलकर एक नए और सुदृढ़ मानव जीवन का विकास करेंगे और एक ऐसे समाज का विकास करेंगे जो कि स्वयं के बारे में सोचने से पहले दूसरे के बारे में सोचेगा। इन लोगों के पास ज्ञान का अकूट भंडार होगा और ये इन्हीं ज्ञान का उपयोग करते हुए एक ऐसे मानव और समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी लोग सुखी से रह सकेंगे और हो सके उस समय जो उनके पास हों वो बहुत लोगों को खो चुके होंगे और बाकी बचे लोगों को बचाने के लिए वही लोग ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें ज़्यादा धन दौलत से ज़्यादा
महत्वपूर्ण मानव जीवन होगा और उन्हीं मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए वो दुश्मनों से युद्ध भी करेंगे, ऐसे दुश्मन जो कि हो सके दूसरी दुनिया के हो। या फिर यह भी संभव है कि मानव को अपना अस्तित्व बचाने के लिए दूसरे ग्रह पर आश्रय लेना पड़े, जैसे मंगल ग्रह, या फिर मानव अंतरिक्ष में ही अपना स्पेस स्टेशन में रहने लगे और अंतरिक्ष में ही परग्रहों मानव से अपने अस्तित्व के लिए युद्ध करे। पर इतना तो तय है कि मानव जाति का स्वभाव और संरचना में बदलाव होने वाला है। हो सके हम अर्धयंत्र मानव में बदल जाएं और हमारे शरीर के कुछ हिस्से में ही मशीन लग जाए और वे हमारे काम को आसान कर सकें, और प्राकृतिक भोजन के साथ साथ हमारे शरीर को विद्युत की भी जरूरत हो, और ये जरूरत हमारे शरीर के अंगों में लगे बैटरी के साथ सूर्य ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली बिजली से पूरा हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी से ही मानव के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाया जा रहा है और मानवों को इंटरनेट और एआई जैसे तकनीक से जोड़ा जा रहा है, तो यह दुनिया दूर नहीं जब हम अर्धयंत्र मानव में तब्दील हो जाए और हमारे काम बहुत आसानी से हो सके। आज हम परग्रही एलियंस के बारे में शोध करते हैं और कुछ हद तक काफी ज्ञान उनके बारे में प्राप्त कर चुके हैं, और उन तथ्यों के आधार पर यह तो निष्कर्ष पर आ ही सकते हैं कि एलियंस भी अर्धयंत्र मानव यानी हाफ ह्यूमनॉइड हैं और उनके पास हमसे कई ज्यादा उन्नत तकनीक है। और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उनकी अपनी दुनिया भी तबाही के कगार पर हो, तभी वे नई दुनिया की तलाश में पृथ्वी पर आते हैं। कुछ विशिष्ट वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि एलियंस हमारी पृथ्वी में ही कहीं धरातल के अंदर अपनी दुनिया बना चुके हैं, क्योंकि उन्हें धरातल के नीचे रहना पसंद है, परंतु हम मानवों को ग्रह के सतह पर रहने के लिए अनुकूल है। और जब पृथ्वी का सतह बर्बाद हो जाएगा तब हम दूसरे ग्रह पर रहने लगेंगे और उस ग्रह के वासियों के लिए एलियंस बन जाएंगे और वे लोग हमें एलियंस की तरह व्यवहार करेंगे और हो सके वे हमारी तरह बनने की कोशिश करें, और फ्यूचर में यह भी हो सके कि हम उस ग्रहवासियों को कुछ अपना तकनीक भी दे सकें और उसके साथ उनका विकास हो सके। विशेषज्ञों द्वारा यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इन लोगों की उम्र बढ़ जाएगी तथा इन लोगों के पास कई पीढ़ियों का अनुभव होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक इनके आम जीवन का अभिन्न अंग बन चुका होगा और इनका काम रोबोट करेंगे जो कि संपूर्ण स्वचालित होंगे, जिससे इनके पास आगे के बारे में सोचने और नई तकनीक विकसित करने के लिए पर्याप्त समय होगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।